सेक्युलरिज्म से अधिक खतरनाक जहर दूसरा नहीं है। सेक्युलरिज्म ने भारतीय समाज का मेरुदंड झुका डाला है, लगभग तोड़ ही डाला है। यह मनुष्य को अपने पूर्वज के गौरव, जातीय अस्मिता, संस्कृति, बोली बानी, भाषा, धार्मिक प्रतीकों, आस्थाओं सबके प्रति नितांत ही शंकालु बना डालता है। सेक्युलरवाद की एक प्रतिगामी और सहज प्रवृत्ति यह है कि मनुष्य अपना ही महान साहित्य नहीं पढ़ता, अपनी ही धरोहरों पर दृष्टिपात नहीं करता, अपने शास्त्रीय संगीत को नहीं सुनता, बल्कि उसके अपमिश्रण से तैयार किसी उन्मादी तेज तेज झटके लगने वाले कर्कश संगीत को रूहानी कहकर उसी में धंसा रहता है। उसे भारत का हिंदू समाज घोर ब्राह्मणवादी, पतनोन्मुख, विभेदकारी, आदिकाल से जात पात का पोषक और अंधविश्वासी समाज दिखने लगता है। उसके लिए हर पंडित ठग होता है। वह इतिहास के बर्बरतम आक्रमणकारी युगों, अंधतम कालखंडों की भयावह यंत्रणाओं को अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया और गालिब मीर के नाम पर भुला देता है। न केवल भुला देता है, बल्कि आक्रांताओं के साम्राज्यवादी जिहादी अभियानों को एक आम मध्यकालीन वृत्ति मानकर बराबरी पर ले आता है। वह संस्कृत जैसी प्राचीन और महान भाषा को मृत पूजा पाठ की भाषा मानता है। वह प्राचीन भारतीय विराट चेतना को अत्यंत शंकाकुल होकर देखता है। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, गणित में भारत के कार्य को झूठ और बकवास मानता है। वह उर्दू ज़बान से अपने दिमाग की चाट पोंछ सफाई करवा डालता है। उसके लिए भारतीय इतिहास का बलिदान मानी नहीं रखता। उसके लिए हजारों स्त्रियों का आत्मदाह हास्य का विषय, अनावश्यक, संभवतः मनगढ़ंत इतिहास होता है। हजारों हजार मंदिरों का ध्वंस एक विस्मृत घटना होती है, संभवतः संघियों द्वारा प्रचारित असत्य भी। वह राम मंदिर निर्माण को क्षोभ से देखता है, देश के हिंदुओं को कोसता है, विकास के लिए इसे गैर जरूरी मानता है। सेक्युलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता, इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या सोचकर इसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया होगा? क्या सोचकर भारत जैसे धर्म आधारित राष्ट्र को सेक्युलर बनाने की जिद ठानी गई? सेक्युलरिज्म की शुरुआत यूरोप में तब हुई जब वहां के लोगों ने बाइबल और विज्ञान में विरोधाभास देखा। लोगों को दिखने लगा कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सरासर झूठ, अवैज्ञानिक और अधकचरा है। सेक्युलरिज्म का विचार उस समय और बढ़ गया जब यूरोप में विज्ञान का तेजी से विकास हो रहा था, विशेष रूप से 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच। वही सेक्युलरिज्म भारत कैसे पहुंच गया? भारत में लोग विज्ञान में भी ईश्वर को ही देखते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और विज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है। जो विरोधाभास हैं भी तो वे समय के साथ दूर हो जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जैसे गणितज्ञ कहते थे कि संख्याओं में उन्हें ईश्वर दिखाई देते हैं। वे कहते थे कि गणित के कठिन सूत्र उन्हें स्वप्न में उनकी कुल देवी बताती हैं, जो कि इस तर्क से सत्य लगता है कि उन्हें गणित के सूत्र तो पता होते थे, लेकिन उन सूत्रों को कई बार वे सिद्ध नहीं कर पाते थे। रामानुजन से पहले आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराह मिहिर, महर्षि सुश्रुत सभी उस कालखंड के आधुनिक विज्ञान के ज्ञाता होने के साथ साथ ईश्वर के भक्त भी थे। वे अपने ज्ञान में ही ईश्वर को पाते थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की शिवलिंग के ऊपर जिस पात्र में से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, वह वराह मिहिर द्वारा समय मापने के लिए बनाया गया था। यदि आप हिंदू हैं तो आपके लिए सेक्युलरिज्म का कोई अर्थ नहीं है। आपका धर्म और विज्ञान आपस में विरोधाभासी नहीं है। हिंदुओं को सेक्युलरिज्म नाम के इस दानव से दूर ही रहना चाहिए। जिस ज्ञान के बल पर हम सेक्युलरिज्म का बचाव करते हैं, वह ज्ञान भी हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है। सेक्युलरिज्म की तरह ही समाजवाद ने भारत की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ पर प्रहार किया है। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश कष्टों का कारण कांग्रेस जनित समाजवाद ही था। पीवी नरसिंह राव को सदैव याद रखा जाना चाहिए कि उन्होंने समाजवाद रूपी बुराई का अंत किया
लेकिन ये जिन्न आज भी अलग अलग रूपों में सामने आने का प्रयास करता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है समाजवाद शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ देना। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के सड़ांध भरे गंदले तालाब से बाहर निकलना परमावश्यक है। इस चक्कर में हमने एक राष्ट्र के रूप में पूरी एक सदी बर्बाद की है। यह आवश्यक है कि संविधान की प्रस्तावना से ये दोनों ही शब्द हटाए जाएं, ताकि संविधान की उस मूल भावना को बहाल किया जा सके जिसकी कल्पना स्वतंत्रता के बाद की गई थी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।